हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाइडिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिभुज के केंद्र के बारे में। सीखेंगे त्रिभुज के केंद्र, जिसमें विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला केंद्रक होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र में सबसे पहला जो है अपने दिमाग में आना चाहिए, वो आना चाहिए केंद्रक। क्या आना चाहिए दिमाग में? केंद्रक दिमाग में आना चाहिए। तो केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक दिमाग में आने से पहले सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना। इस तरीके से ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज बनने के बाद में आपको क्या करना है, ये क्या ले रखे हमने, शीर्ष ले रखे हैं ए, बी और सी। ये क्या है? तीनों शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ठीक है, ये तीनों क्या है? शीर्ष है। उसके बाद में क्या करना है, इन तीनों का मध्य बिंदु देखना। ए बी सी का मध्य बिंदु कहाँ होगा? ये बीचों बीच में। ठीक है, उसके बाद में ए सी, ये ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा? ए बी का मध्य बिंदु ये होगा। ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा? ए सी का मध्य बिंदु ये हो गया। इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तीनों के हमने क्या मान लिए? मध्य बिंदु मान लिए। तो अब अपने को क्या करना है, ये जो शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है, इससे इस रेखा को इससे मिलाना है। ये रेखाखंड को इससे मिलाना एकदम स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद में बी से ई को मिलाना है। ई क्या है? इन दोनों का मध्य बिंदु है और इस शीर्ष के सामने वाली भुजा है। इस शीर्ष के सामने वाली भुजा को इस तरीके से ये मिला दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ये वाला शीर्ष, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन है? ये भुजा। और इस भुजा का मध्य बिंदु कौन है? एफ। तो इसको किससे मिला देंगे? एफ से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? एफ से मिला देंगे। तो इस तरीके की जो हमने किया, यानी साइड में एक चित्र और ले लेते हैं। ठीक है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है। तो ऐसी ये जो भुजा है, इस भुजा को क्या कहते हैं हम? माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या होगी? एडी क्या होगी? माध्यिका होगी। कौन कौन सी माध्यिका होगी? एक तो एडी माध्यिका होगी, एक बी ई माध्यिका होगी, और तीसरी क्या हो जाएगी? सी एफ। ये तीनों क्या है? माध्यिका है। तीनों क्या है? माध्यिका। ये आपके दिमाग में आ गया। तीनों क्या है? माध्यिका। और माध्यिका कैसे बनती है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनती है? माध्यिका बनती है। तो इस जो ये जो लाइन खींच रखी है, इसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। तो माध्यिका का आपके दिमाग में आ गया, माध्यिका क्या होती है। तो अब माध्यिका जब तीनों बिंदुओं को जब सामने वाले बिंदु रेखा के मध्य बिंदु से मिलाया जाता है, तो ये जो तीनों माध्यिका बनती, इन तीनों माध्यिकाओं का जो मध्य बिंदु, जहां पर ये तीनों क्या होती है? कटती है। मध्य बिंदु नहीं, और इसको जहां पर ये तीनों माध्यिकाएं क्या करती है? एक दूसरे को काटती है, उसे ही क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मान लीजिए ओ मान लेते हैं। तो ये क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। समझ में आ गया? सबसे पहले तो अपने दिमाग में आना चाहिए माध्यिका क्या होती है। माध्यिका होती है सर, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर माध्यिका बनती है। और ऐसे तीनों ही शीर्षों को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया, तो ये तीनों बिंदु जहाँ एक दूसरे को, तीनों माध्यिका जहाँ पर काट रही है, ये जो कटान बिंदु है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यही क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इन तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है, जहां पर ये तीनों माध्यिका एक दूसरे को काट रही है, यही बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो केंद्र की परिभाषा क्या हो गई कि त्रिभुज में माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है?
केंद्रक कहलाता है। तो ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? केंद्रक की परिभाषा हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में केंद्रक आते क्या होना चाहिए? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये माध्यिका किसे कहते हैं? तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को जैसे हम मिला देते हैं तो अपने पास में जो आकृति मिलती है, जो भुजा मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? तीनों माध्यिका और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है वो क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बढ़े। तो ये यहां तक तो आपके दिमाग में आ गया होगा। तो अब आगे क्या सीखना है? आगे हमें ये सीखना है कि जो माध्यिका है, माध्यिकाओं को जो ये बिंदु काट रहा है, जो केंद्रक है, ये केंद्रक इस माध्यिका को हमेशा किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 के रूप में विभाजित करता है। ये जो माध्यिकाएं हैं, ये त्रिभुज है हमारा, ये इसकी माध्यिका ये, इसकी माध्यिका ये, इसकी माध्यिका ये। तो ये जो कटान बिंदु है जो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ये जो केंद्रक है इस माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। यहाँ मान लीजिए ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? 1 होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 4 है तो यहाँ कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ अगर 8 है तो यहाँ कितनी होगी? 4 होगी। समझ में आ गया? यानी जस्ट इसकी क्या होगी? ये डबल होगी। समझ में आ गया? तो ये क्या होती है? इस अनुपात में होती है। किस अनुपात में होती है? 2:1 के रूप में हो सकती है। हो सकती है नहीं, होती ही है। तो दूसरा स्टेटमेंट अपने को यहां पर लिख लेना। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कि जो केंद्रक है, केंद्रक किसको? माध्यिकाओं को 2:1। किस अनुपात में? 2:1 में विभाजित, 2:1 में विभाजित करता है। समझ में आ गया? कि जो केंद्रक है, कौन सा केंद्रक? ये वाला केंद्रक। ये केंद्रक जो है ये माध्यिका है, चाहे ये माध्यिका ले लो, चाहे ये माध्यिका ले लो, चाहे ये माध्यिका ले लो, तीनों ही माध्यिकाओं को शीर्ष की तरफ तो बड़ा होगा और शीर्ष के विपरीत तरफ जो क्या होगा? छोटा होगा। शीर्ष इसका कौन सा? सी है, तो सी की तरफ 2 होगा और जिस तरफ शीर्ष नहीं उस तरफ कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से इसमें भी शीर्ष की तरफ तो कितना होगा? 2 होगा। जिस तरफ शीर्ष नहीं उस तरफ क्या होगा? 1। यानी 2:1 में हमेशा विभाजित करेगा कौन? केंद्रक। ये केंद्रक, ये जो है केंद्रक जो है, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई। इन तीनों माध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में विभाजित करता है। तो आपके दिमाग में जैसे ये चीज आ जाएगी, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, तो मान लीजिए मैंने कह दिया आपको, मान लीजिए माध्यिका मैंने खींच ली, ये इसका क्या हो गया? केंद्रक। अब मैंने कह लिया ये पूरा आपके पास में 5 सेंटीमीटर है। कितनी? ये पूरी 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? बताओ। तो यहां से यहां तक पूरा कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5। या इसको बड़ा कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछेगा यहां से लेकर के यहां तक की जो ये बीच की जो ये दूरी है या ये लंबाई है, ये कितनी होगी? तो क्या बताओगे आप? सबसे पहले तो आपको क्या करना है? ये 15 लिख लेना है। ये पूरी लंबाई है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3। तो ये पूरी लंबाई किसके बराबर होगी? अनुपात में 3 के बराबर होगी। अपने को पूछ रहा है ए से ओ, और जो शीर्ष की तरफ जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? बड़ी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का पारा कितनी बार बोलेंगे तो 15 आएगा? 3 पंजे 15 आ जाएगा। 5 का फिर क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा, 5 2 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको लिख लेना है सबसे पहले।
उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे? माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे? मान लीजिए आपने त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। माध्यिका का मतलब या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये जो त्रिभुज बनेगा ए बी सी और डी, ये जो त्रिभुज बनेगा, जितना ये वाला भाग होगा उतना का उतना क्या होगा, ये वाला भाग होगा। इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना का उतना क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा। यानी जो माध्यिका यानी मध्य के बिल्कुल सेंटर में आ रही है, ये सेंटर में आ रही है, यानी ये दो भागों में विभाजित कर देगी। यानी त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज कौन सा, एडीसी के बराबर, एडीसी का क्षेत्रफल। यानी ये दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। तो क्या समझ में आया आपका कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, जब माध्यिका इन दोनों को बीच में से काटती है तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहां से क्या समझ में आया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात अगर हम निकालना चाहे किसी छोटे वाले का, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। देखो ए बी सी का क्षेत्रफल यानी ए बी सी, यानी इसमें दो दो टोटल कितने पार्ट हो गए, दो त्रिभुज हो गए। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, दो त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद में ए डी सी कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज, यानी एक। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा वाला अगर त्रिभुज दो है तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एक। बड़े वाला पूरे का अगर क्षेत्रफल दो है तो छोटे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक। मान लीजिए ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछ लिया जाए ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, आधा। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये भी आपको स्टेटमेंट दिमाग में रखना है, ठीक है। ये हो गया, माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। और उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट तो देख लो, सबसे पहले तो ये आपका त्रिभुज है और तीनों माध्यिका काटेगी। तो मान लीजिए ये बीचों बीच में यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर केंद्रक बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये केंद्रक है। तो केंद्रक को शीर्ष से मिला दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से मिला दिया। तो यानी ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या करेगा, ये केंद्रक जो है त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांट लिया। ये बीच का जो ये केंद्रक है इसको क्या मान लिया हमने, ओ मान लिया। क्या मान लिया, ओ मान लिया। तो ये जो केंद्रक होगा, केंद्रक किससे बना है, तीन माध्यिका थी त्रिभुज के अंदर, तीन माध्यिका, ये सेंटर में मिला दिया, इसको इसके सेंटर से मिला दिया, इसको इसके सेंटर में मिला दिया। तो इससे ये जो बना है, ये क्या बना है, ये बना है केंद्रक। तो ये जो केंद्रक होता है, जैसे इसको हमने शीर्ष से मिला दिया, क्या कर दिया हमने, शीर्ष से मिला दिया। और इस तरीके से देखा तो ये जो केंद्रक जो होता है ये त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांट लेता है। क्या कर लेता है, त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांट लेता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि केंद्रक त्रिभुज को तीन बराबर भागों में
बांटता है। केंद्र त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। कौन कौन से? ए बी ओ, ए ओ सी, बी ओ सी, ये 3 बराबर भाग हो गए। त्रिभुज इनको कितने भागों, ये केंद्र जो है इस त्रिभुज को कितने भागों में बांट रहा है? 3 भागों में बांट रहा है, 1, 2 और 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए, देखो ए, फिर ये ओ और बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, किसके बराबर होगा? त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी का क्षेत्रफल, और वो किसके बराबर होगा? ए ओ सी के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, इन तीनों का क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर होगा, यानी जो इस भाग का क्षेत्रफल होगा वही इस भाग का क्षेत्रफल होगा, वही क्या होगा? इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका अनुपात अगर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात अगर निकाला जाए कोई से भी एक त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का, त्रिभुज ए ओ सी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाल दो वही इसका क्षेत्रफल होगा, वही क्या होगा? इसका क्षेत्रफल। तो पूरे त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दे रखा और छोटे वाले किसी का भी एक का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? का क्षेत्रफल बराबर क्या, किस अनुपात में होगा? यानी पूरा तो है, यानी पूरा कितना है? 1 2 3 भाग मिलकर के बना है। कितना भाग मिलकर के बना है? 3 भाग मिले तब बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, और छोटा त्रिभुज यानी कोई सा भी एक भाग ले लो, यानी किस अनुपात में होगा? 3:1 में होगा। किस अनुपात में होगा? 3:1 में होगा। जब केंद्रक दे रखा है, त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो टोटल त्रिभुज कितने छोटे छोटे त्रिभुज मिलाएंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा? 3 त्रिभुज मिलेंगे, तो ये हमने क्या लिख लिया? 3 त्रिभुज। और छोटा वाला त्रिभुज यानी कितने त्रिभुज लेंगे तो छोटा एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी एक छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे कोई सा भी तो एक छोटा त्रिभुज बन जाएगा। तो ये क्या निकलेगा? एबीसी का अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो आप एओसी का क्षेत्रफल आसानी से इस अनुपात से निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये आपके दिमाग में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट, तो देखो ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है। अगर इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया, कुल मिला के हमने क्या किया? त्रिभुज की जो भुजा है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में हमने क्या कर दिया है? मिला दिया। तो ये त्रिभुज है ए बी सी, ये हो जाएगा डी ई एफ। समझ में आ गया? क्या किया हमने? एक त्रिभुज था, त्रिभुज के जो मध्य बिंदु थे, भुजाओं के, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो जो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज कौन सा? ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी, पहले त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे निकलेगा? तो टोटल देखो कितने भाग हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी के लिए, कितने छोटे छोटे भाग होंगे तब त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा? तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, 4 भाग बनेंगे तब बड़ा त्रिभुज बनेगा। और छोटा त्रिभुज बनने के लिए कितना भाग चाहिए? कोई सा भी एक छोटा त्रिभुज बनाना, मान लीजिए ये छोटा त्रिभुज ये बड़ा बनाना है, क्योंकि ये 4 भाग बराबर है और ये भाग निकालना है, तो ये भाग अगर मान ले ये निकालना हो, चाहे ये निकालना हो, चाहे ये वाला भाग निकालना हो, चाहे ये वाला भाग निकालना हो, कोई सा भी एक भाग निकालना यानी 1। तो ये किस अनुपात में होगा? 4:1 में। यानी बड़ा त्रिभुज अगर 4 है तो इसमें से कोई सा भी एक छोटा त्रिभुज होगा, वो कितना होगा? 1। कोई सा भी ले सकते हो, इसका मतलब नहीं है कि वहां यही लेना है, ये भी ले सकते हो तो भी यही क्षेत्रफल होगा, ये लोगे तो भी यही क्षेत्रफल होगा, ये लोगे तो यही क्षेत्रफल होगा, ये लोगे तो भी
क्षेत्रफल तो वो कब ही आएगा जो छोटे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आना है। तो ये किस अनुपात में होगा? 4:1 में। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया आपके में कि ये जो DEF है, DEF का अगर क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो ये जो बड़ा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज ABC, ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का कितना होगा? चौथा भाग होगा। कौन सा भाग होगा? ये चौथा भाग होगा, क्योंकि टोटल कितने भाग हो गए? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। ये 4 भाग, तो ये कौन सा भाग है? चौथा भाग है। तो ये किसके इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में निकल जाएगा। किससे? इसका क्यों? क्योंकि जो DEF ये जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल जो है बड़े वाले त्रिभुज का चौथा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है, क्योंकि 3 हिस्से तो कौन हो गए? 1, 2 और 3, ये 3 हिस्से हो गए। ये कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है। यानी टोटल इसके कितने हिस्से हो गए? यानी 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 4 भाग है। 4 भाग में 1 भाग निकालना कोई सा, यानी डिवाइड बाई 4 करना। इसको आप इस अनुपात की सहायता से भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया? आगे चले। अब मान लीजिए इसका अगर परिमाप निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? इसी त्रिभुज का अगर हमें परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इधर, ये त्रिभुज, ये इनके मध्य बिंदु, ये इसके मध्य बिंदु से मिला दिया। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़ी वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये क्या है? ये लंबाई दे रखी इनकी। तो ये वाली जो भुजा आ गई वो कितनी होगी? ये जो भुजा दे रखी है ना, इसकी जस्ट आधी होगी। ये 14 है तो 14 की आधी कितनी होगी? ये 7 सेंटीमीटर होगी। ये वाली भुजा कितनी होगी बताओ? ये वाली भुजा, ये वाली भुजा की आधी होगी। ये वाली भुजा कितनी है? 10 है, तो 10 की ये कितनी होगी? आधी। उसके बाद में ये भुजा कितनी है? 12, तो 12 की जस्ट आधी ये वाली भुजा होगी। ये कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब आपके क्या समझ में आया कि त्रिभुज ABC का परिमाप जो होगा, ठीक है, त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा वो क्या होगा कि इसका जो परिमाप होगा ना, उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। किसका आधा? इस परिमाप का आधा हो जाएगा। सबसे पहले अपने को किसका परिमाप निकालना, क्योंकि इसका परिमाप तो डायरेक्ट निकल जाएगा ABC का। हमें किसका परिमाप निकालना है? हमें निकालना है, देखो इसको एक बार वापस लिख लेता हूं, ABC और ये DE और F। हमें चाहिए परिमाप DEF का। किसका परिमाप चाहिए? DEF का। तो हमारे को क्या करना है? जो त्रिभुज ABC का जो परिमाप निकलेगा उसका हम जस्ट क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ये जो परिमाप निकलेगा बड़े वाले त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप निकल जाता है। तो इसका परिमाप, क्योंकि ये भुजाएं आधी हो रही, भुजा यहाँ 10 थी तो यहाँ 5 होगी, या 6, 12 थी तो यहाँ 6 होगी, 14 थी तो 7 होगी, यानी भुजाएं आधी होगी, यानी परिमाप भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का जो परिमाप निकलेगा उसका जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। बड़े वाला त्रिभुज का आधा जो परिमाप होगा वो किसका परिमाप होगा? वो छोटे वाले त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। समझ में आ गया? कैसे समझ में आया कि बड़ी वाली भुजा आधी हो जाती है, यानी ये क्या हो जाता है? तीनों आधे हो जाते हैं। तो अपने को सीधे क्या करना? बड़ा वाला परिमाप निकाल दो और उसका आधा कर दो, तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा? छोटा वाला परिमाप निकल जाएगा। तो समझ में आ गया? तो इसका स्टेटमेंट अपन नीचे लिख लेते हैं, इसको एक बार मिटा दूं। कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में
मिलाने पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना चौथा भाग यानी 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। तो ये हमने स्टेटमेंट इस जो अपने गणितीय जो लैंग्वेज थी उसको हिंदी की भाषा में इस तरीके से लिख लिया जाता है। तथा परिमाप भी लिख लेते हैं। तथा छोटे त्रिभुज का परिमाप बड़े त्रिभुज के परिमाप का कितना होता है? आधा होता है। कितना होता है? बड़े वाला त्रिभुज का परिमाप का आधा किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा छोटे त्रिभुज का। तो छोटे त्रिभुज का परिमाप बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। ये हो जाएगा स्टेटमेंट जो हमने यहाँ सीखा है। वो इसी को हमने किस में लिख लिया? हिंदी की भाषा में लिख लिया, सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ये है तो आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ठीक है, अभी के वीडियो में इतना ही। फिर आगे और सीखेंगे नए वीडियो में अंतः केंद्र के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।